हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी है मेरा स्कूल वाला आखिरी प्यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षत है। यह कहानी तब की है जब मैंने 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया था और स्कूल का पहला दिन था। कक्षा में सभी चेहरे पुराने ही दिख रहे थे। उस दिन मेरे सबसे अजीज दोस्त शशि के साथ मेरी शर्त लगी कि इस साल हमारी क्लास में कोई नया एडमिशन नहीं आएगा। हम दोनों की नज़र स्कूल के दरवाजे पर ही टिकी थी। मेरा कहना था कि इस साल भी कोई नया एडमिशन नहीं होगा, पर स्कूल की पहली बेल बजने से बस एक ही मिनट पहले एक लड़की ने क्लास में कदम रखा और मैं बस उसको देखता ही रह गया। उसी दिन मैं पहली बार कोई शर्त हार गया, लेकिन शर्त हार के साथ साथ मैं कुछ और भी हारा था, और वह था मेरा दिल। वह नई लड़की दिखने में किसी सुंदर गुड़िया जैसी खूबसूरत थी। उसने आंखों में मस्करा लगाया हुआ था, जिससे उसकी आंखें किसी सुंदर हिरनी जैसी लग रही थी। उसे देखते ही जीवन में पहली मेरे सीने में दिल धड़कने का एहसास हुआ था। मैं कुछ पल उसमें ही खो गया था। फिर शशि के चिल्लाने से मैं होश में आया। वो मेरे शर्त हारने पर इतना खुश था कि मानो उसके अंदर ममता आ गई हो। उसने हमारे लाइन में बैठे करीब 18 बच्चों को मेरे पहली बार शर्त हारने के बारे में बता दिया था। वो लड़की लेट आई थी, इसी वजह से उसे पीछे वाले बेंच पर आकर बैठना पड़ा था, और मैं भी पीछे वाली बेंच का ही विद्यार्थी था। पूरा दिन मैं बस छुप छुप के उसी को ही देखता रहा। मैं सोच रहा था कि स्कूल छूटने के बाद उससे दोस्ती करूंगा। बाद में स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं उसके पीछे पीछे ही बाहर निकला, पर बाहर आते ही मेरे उससे बात करने के अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि उसे लेने के लिए उसके पिताजी आए थे। घर जाने के बाद मैं बस उसी के बारे में ही सोच रहा था। हर जगह बस उसका ही चेहरा नजर आने लगा था। एक पल भी उसे देखे बिना काटना मुश्किल लग रहा था। मुझे अब बस उससे बातें करनी थी। अगले दिन मुझे स्कूल जाने के लिए इतना खुशी से तैयार होता देख मेरी माताजी भी अचरज में पड़ गई थी। माताजी बोली, तुझे स्कूल जाते वक्त पहली बार खुश देख रही हूँ। कहीं तेरे सिर पर चोट नहीं आई? स्कूल में कहीं टकराया था क्या? मम्मी की इस बात पर मेरी छोटी बहन खूब हंसी थी। फिर मैं स्कूल के समय से आधा घंटा जल्दी पहुंच गया और मेरी ड्रीम गर्ल के आने का इंतजार करने लगा, पर पहली क्लास शुरू होने के बाद भी वो नहीं आई। उस समय मुझे लगा था कि अभी के अभी खिड़की से कूदकर घर भाग जाऊं, पर अचानक किसी ने क्लास में आने की अनुमति मांगी और मेरे चेहरे पर खुशी लौट आई। वह वही थी जिसे दीदार के लिए मैं तरस गया था। वह किसी स्वर्ग की परी जैसा सफेद रंग का सुंदर ड्रेस पहनकर आई थी, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था। फिर हिंदी की अध्यापिका श्रीमती प्रिया ने उसे जन्मदिन की बधाई दी और पूरी क्लास के सामने अपना परिचय देने के लिए कहा। उसके परिचय ही की लाइनें मुझे आज भी याद है। वह कुछ इस तरह थी, मेरा नाम मधुबाला है, भूपति वाडिया है, मैं श्रीनगर में रहती हूँ। मैंने अब तक की पढ़ाई इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जमान नगर में से पूरी की है। मुझे वॉलीबॉल खेल बहुत पसंद है। उसके बाद पूरी क्लास ने एक साथ ताली बजाकर उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दी थी। उस परी के
लिबास में मधुबाला इतनी सुंदर लग रही थी कि मेरी नजर उस पर हट नहीं रही थी। मधुबाला ने अपने परिचय में यह भी कहा था कि वो श्रीनगर में रहती है, जो मेरे घर विद्यानगर जाते वक्त रास्ते में ही आता है। स्कूल से छुट्टी होने के बाद मधुबाला अकेले ही घर जा रही थी। मेरा भी रोज का वही रास्ता था। श्रीनगर और विद्यानगर के कुछ गिने चुने ही बच्चे ही स्कूल में पढ़ते थे और वो भी उस दिन सड़क पर कहीं दिख नहीं रहे थे। वो आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे पीछे। मैं बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और फिर से बर्थडे विश कर दिया। उसने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और फिर हम दोनों में बातें का सिलसिला शुरू हुआ। मेरा नाम अक्षत है। यह जानने के बाद उसने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो। मैंने कहा कि तुम्हारे घर श्रीनगर से कुछ ही दूर विद्यानगर में रहता हूँ। उससे बात करते करते मैं कब श्रीनगर पहुंच गया मुझे पता भी नहीं चला। उसी दिन पहली बार मैंने किसी लड़की से इतनी ज्यादा बातें की थी और वो भी जिसे पसंद करता हूँ। इसी खुशी में तो मानो आसमान में उड़ रहा था। स्कूल वाली प्रेम कहानी। फिर अगले दिन से हर रोज हम दोनों एक साथ स्कूल आया जाया करते थे। वह सबसे कहती थी, अक्षत मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पर मेरे लिए वो एक दोस्त से कहीं बढ़कर थी, क्योंकि मैं उसे प्यार करने लगा था, लेकिन उससे कहीं नहीं कह पा रहा था। रोज एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए वो 9वीं कक्षा का साल कब पूरा हुआ पता ही नहीं चला। फिर हम दोनों 10वीं कक्षा में आ गए। वह साल भी पढ़ाई और हंसी मजाक में अच्छी तरह बीत रहा था। पर एक दिन जुलाई के आखिरी सप्ताह में मधुबाला ने अचानक से स्कूल में आना बंद कर दिया। मैंने 2 दिनों तक इंतजार करता गया। अब मेरा पढ़ाई से मन उठ चुका था। मधु से बात न होने के कारण मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा था। फिर पूछताछ करने पर स्कूल के एक टीचर से पता चला कि मधुबाला बीमार है, इसीलिए इतने दिनों से वो स्कूल नहीं आ रही है। मधु बीमार है यह सुनकर मुझे उससे मिलने की तीव्र इच्छा होने लगी। फिर मैंने उसकी जानी दोस्त विद्या को बड़ी मित्रता करके मधुबाला के घर चलने के लिए राजी कर लिया। स्कूल छूटने के बाद विद्या और मैं दोनों मधुबाला के घर गए थे। उसकी माँ ने बड़े प्यार से हमारा स्वागत किया। उस वक्त मधुबाला अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसकी माँ ने हमें उसके पास बैठने के लिए कहा और वह चाय नाश्ता लाने चली गई। मधुबाला ने जब मुझे देखा तब वह बहुत खुश हुई थी। उसके चेहरे की वह मुस्कान देखने के लिए तो मैं तरस गया था। उसे देखकर दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। वह बोली कि मुझे पता था अक्षत तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। यह सुनकर मेरा वहां जाना सफल रहा। फिर हमने कुछ देर बैठ के बातें की और बाद में उसे गुड बाय कहकर अपने घर लौट गए। अगले दिन से मधुबाला स्कूल आने लगी। अब मधुबाला का मेरे प्रति नजरिया दोस्ती से प्यार में बदलने लगा था, पर वह खुद से कुछ बोल नहीं रही थी। फिर स्कूल का वार्षिक समारोह का दिन आया। उस दिन मधुबाला हरे रंग की साड़ी पहनकर आई थी। क्या क़यामत ढा रही थी। उसी दिन क्लास रूम में ही मौका देकर मैंने मधुबाला से अपने प्यार का इजहार कर दिया और मधु ने भी अपना जवाब आई लव यू टू में दिया था। 10वीं का बोर्ड एग्जाम
पास करने के बाद हमने एक ही कॉलेज में दाखिला करवाया था और आज लगभग 5 सालों से साथ है, फिर भी हमारे प्यार में एक तिल मात्र भी कमी नहीं आई। अब हमारी जिंदगी का अलग प्रभाव शादी होगा। अगर यह कहानी आप सभी को सुनकर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।